एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी आगाज हो चुका है और युवन के एक बड़ी फौज तैयार हुई रही है। तो सीधी जिला की तासीर ऐसा ही कि वहाँ राजनीति बच्चा बच्चा के अंदर। आज हमारे साथ ये शख्सियत खास बातचीत में अनिल मिश्रा राजन। मैंने राजनीति जाने लागन 1990 में जब 16 साल के रहे, तब से मैंने राजनीति का बहुत लगे से दिखे। साहू समाज, कुशवाहा समाज का उनके एक प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रताड़ित करवा करत रहे। 229 सीटन में गई, लेकिन चुराहट बस नहीं आई। हम रोजगार सहायक के साथ बैठे, उससे पहले पूछी कि बताओ भाई, यह गांव में सड़क कहाँ टे नहीं आए, कहाँ टे पानी नहीं आए। समझ में नहीं आवे जनता का कि चुनाव आएगा तो शिव शक्ति यात्रा चले लाग, चुनाव आएगा तो हाथ जोड़ो यात्रा चले लाग। पूरे सीधी जिला के नहीं कह सकते, हर जगह का नहीं है। चुराहट के काम नेता क्यों होता है भाई? मैं बार बार जो मेरा प्रश्न यही है कि आप नेता तो पूरे विधानसभा के हो ना। जनता को आक्रोश हो चुका था उनसे, इसलिए जीते थे ये। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। बाद में चुनाव जीत हार के बाद यह विश्लेषण कैसा हो लागत है, ये में बात आवे लगती है कि बाबूजी कांग्रेस का सपोर्ट करीन। कई रोज के आई क्यों बतावे लागे कि हम उनकर मदद करी थे, उनकर मदद करी थे। 50 पोलिंग सिर्फ बूथ कैप्चरिंग ना करते तो कभी बाबूजी को वो नहीं हरा पाते। सड़क, बिजली, पानी, एम अपना कितना नंबर दे? 10 में। भाजपा में दिल भाजपा में। याद कर रहा हूँ अटल जी को कि जिसने इस देश को प्रधानमंत्री सड़क दी है। लेकिन अब अपना समझ सकी थी कि धीर और गंभीर व्यक्ति चुनावी मैदान में है। मुकाबला मध्य प्रदेश में 2023 के चुनावी आगाज हो चुका है। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख पार्टी भाजपा और कांग्रेस, लेकिन एक पार्टी के विंध्य सहित मध्य प्रदेश में एक बड़ा तेजी से जनाधार बढ़ी रहा है। जनाधार काहे कि माँ अब कहों न कहों युवन के एक बड़ी फौज तैयार हुई रही है। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के का जो है मध्य प्रदेश में अब यह कहा जाए लाग है कि तीसरा विकल्प आए। हालांकि अब यह दूर के कौड़ी है कि यह तीसरा विकल्प आए कि न हो, कहे कि जब तक परिणाम नहीं आवे तब तक उसे कहब, उससे पहले कुछ कहब शायद जल्दबाजी हो। लेकिन आम आदमी पार्टी यदि बात सीधी जिला के करी तो सीधी जिला की तासीर ऐसा ही कि वहाँ राजनीति बच्चा बच्चा के अंदर ही। और वर्तमान में सीधी के राजनीति के यदि परिदृश्य के बात करी तो सीधी में 4 विधानसभा सीट ही, जौने माँ प्रमुख सीट ही सीधी विधानसभा और अपना के चुरहट विधानसभा। 2 विधानसभा वो है, जो एक सिहावल विधानसभा है और एक अपना के धौहनी विधानसभा है। लेकिन सीधी और चुरहट के बात हमें से कह रहे हैं काहे कि दोनों जगहन पर, प्रमुख जगहन पर आम आदमी पार्टी लगभग उम्मीदवारन का तय कर रही है। और उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार हैं खूब जोर शोर से जो है जनसंपर्क को कह रहे हैं। हालांकि अब आज हमारे साथ ये शख्सियत खास बातचीत में अनिल मिश्रा राजन, पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के सुपुत्र, और साथ में एक वरिष्ठ संविदाकार हैं और अपना के साथ एक यह है कि एक सरल सहज स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। नए साल में हर को तम्बाकू छोड़े के, गुटखा छोड़े के और यह कहा जाए कि तरह तरह के व्यसन से दूर हो के संकल्प लेते हैं। लेकिन एक संकल्प राजन भैया ले लिहिन कि अब हम चुरहट में चुनाव लड़ब। आखिर ये सब मुद्दन में हमारे साथ बात करे की थी राजन भैया हैं कि आखिर एक व्यवसायी व्यक्ति राजनीति में काहे आए रहे हैं, का वजह ही, का उनका लागत है, का उनके मन में चिंतन चल रहा है, तो सब बारे में बात करब। लेकिन सबसे पहले तो अपना का कि अपना युवा हैं और युवा सोच के साथ साथ राजनीतिक मैदान में हैं, तो ओके खातिर बहुत बहुत बधाई और अपना का शुभकामना। धन्यवाद कनिष्क भैया। सबसे पहले अपना का और अपना के सब दर्शकन का हम प्रणाम करी थे। अपना के बात के शुरुआत भय कि हम नए साल में यह चीज़ सोचन कि हमका चुनाव लड़े चाहिए। बात चुनाव लड़े के नहीं आए कनिष्क भैया, मनई राजनीति जाने लागन
1990 में जब 16 साल के रहें तब से मनई राजनीति का बहुत लगे से दिखे। चूँकि चुरहट एक ऐसा विधानसभा रही जहाँ से बहुत बड़े नेता मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे। जब कहाँ से राष्ट्रीय स्तर के नेता रहा थे तो यह देखा जाता कि यह तो बहुत विकास हो चाहिए, तो बहुत विकास तो हम नहीं दिखे, लेकिन ओके पीछे जाऊँ एक और दूसर चीज़ होती कि लोगन में एक अलग सा डर भय कि जे उनके साथ वाले लोग हैं वो विकास तो नहीं करें लेकिन दूसरे लोगन का दबाव बहुत तेज़ी से चालू कर दें। एक वर्ग बहुत अमीर हो लाग, दूसर वर्ग बहुत गरीब हो लाग, उनखर केहू आवाज़ें उठावे वाला नहीं रहा। पिताजी चूँकि पहले सर्विस में रहे थे, सब चीज़न का दिखिन चुरहट विधानसभा के, तो उनका लाग कि यहाँ तो सिर्फ एक तरफा चल रहा, गरीब की आवाज़ सुनने वाला केहू नहीं आए, तो बाबूजी राजनीति में प्रवेश करें। उस समय के 2-3 टे घटना ऐसन भई जैसे झलवार में साहू समाज कुशवाहा समाज का उनटे के एक ठे प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रताड़ित करवा करत रहे कि हमरे खेते से न निकरबै, तो हम जाऊँ कहा वह करबै, मारपीट। दूसर घटना रायखोर रामपुर के बगल में है, वहाँ उन साहू समाज के बीच के लोगन का अनावश्यक परेशान किन जात रहा। तो यह सब चीज़ बाबूजी दिखिन राजनीति में आई गए, राजनीति चलत रही गए। चूँकि घरे के एक यह परंपरा रही कि अब जब तक बाबूजी राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, तो दूसर व्यक्ति उनके मदद में पीछे खड़ा रहा है। बाबूजी चुनाव लड़े, कई एक चुनाव लड़े, 90 में लड़े, फिर 91 में पुनः उपचुनाव बा, 93 में लड़े, विधायक बनिए, 98 में पुनः लड़े, मैंने हार गया। ऐसी की कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, लगभग 250 पोलिंग उस समय होवा करत रही, जोने में 180 पोलिंग में हम पंच जितवा करत रहन, भले 10, 20, 50, 100 वोट से जीते। जे विपक्ष में रहे वो लगभग 40-50 पोलिंग जितवा करें, ऐसे कि वो पोलिंगन में बूथ कैप्चरिंग टाइप के होवा करत रहा। कांग्रेस के सरकार रही, केहू के कहाँ सुनवाई नहीं रही। 98 में यह बा, 2003 में बा, 2003 में बाबूजी दिखिन कि हम चुनाव तो लड़ी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर वाले लोग हैं उनके तरफ से हमका कोनो मदद नहीं मिला थी। अब हम अपना का उदाहरण बताए थे, 2003 में उमा भारती जी मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक रही थे। उमा भारती जी 229 सीटन में गई, लेकिन चुरहट बस नहीं आई। राजनाथ सिंह जी के कार्यक्रम बना, बगल में गोपत बनास में बना, चुरहट में बना, मऊगंज में बना। वो गोपत बनास के सभा अटेंड करीन, चुरहट छोड़ दीन और मऊगंज चले गए। सोची कितना कष्ट भा कि हम 2000-5000 लोगन के कैसन के जोड़ी के रखे न। उस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यह बात है बाबूजी कहन कि अब जब पार्टी ने मदद नहीं करती है, हम लगातार लगे रही थे, तो बाबूजी कहन कि हम 2003 के बाद कि अब चुरहट से न लड़ब, इसी के केहू या मदद करे कहते अकेले बगैर संगठन के मदद के तो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। चलिए वह बात हो गया। 2008 में नए प्रत्याशी आए, एक जने और आए, कुल मिला के 2008 चला गया। 9 में पार्टी का लाग सीधी संसदीय क्षेत्र पहले आरक्षित रहा, सामान्य वर्ग का पार्टी का लाग कि नहीं, यह व्यक्ति पिछले 18-20 साल से मेहनत कर रहा है, टिकट दीन मैं नहीं चुनाव जीत गए। 2013-14 में जब लोकसभा उनके टिकट के बारी आई तो हमको पंजन का समझे में नहीं आवा कि हमा पंजन के टिकट कौने आधार में काट लीनगा। लोग बतावें कि 2013 में जो विधानसभा चुनाव भा वो में अपना पार्टी की मदद नहीं करें। तो बाबूजी कहा बिया रहा कि देखिए अगर जीते वाली बात हो तो हम ही न जीत जाते, दूसरे का यह हम कस के जिता सकी थे कि मतलब 2013 में इहन के लोग हार गए तो यह भा कि ऊँ हराइन और वह आधार में टिकट हम अपन जिनके काटागा। चलिए 2014 होएगा, 2018 तक बाबूजी वेट करें कि 2018 में शायद पार्टी का लगा है कि हम लगातार इतने साल से हमारे कोनो एक ठे आरोप के बता दे कि भाई यह गलत रहा। भाई जितनी अपन क्षमता रही बाबूजी के विपक्ष के सांसद रहे, रेलवे लाइन के काम जो बंद पड़ा रहा वो बबुआ जी के सांसदीय काल से शुरू भा। नहीं ओके पहले तो 20 सालों में कुछ भवा ही नहीं भा। पहिल गांव के मुआवजा लगभग 200 गाँवन के मुआवजा बाबूजी के टाइम में तैयार भा। ये जो सड़क अब अपना सीधी सिंगरौली दुर्भाग्य है, ये बाबूजी के संसदीय काल में सिंगरौली से सीधी वाली रोड मंजूर बह रही थे। खैर अभी तक नहीं बन पाई, ऐसे कि ये बोखर कई एक कारण है। अब जो दुर्भाग्य हो या सीधी से सिंगरौली रोड के 2018 में जब टिकट नहीं मिला तो 2019 में बाबूजी कहिन कि अब हम भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थे और
चुनावों के हमारा वह मनसा अब नहीं आए। लेकिन 2019 से 2022 अक्टूबर नवंबर तक में 2018 में जो इहन के विधायक बन गए तो उनकर कार्यप्रणाली मतलब ऐसन हो गए कि यह लागे लाग कि का राजनीति हेमेर के होती, मतलब जे अपना के साथ नहीं होखा परेशान करा और वो परेशान हो के अपना के लगे आवे। राजनीति तो प्रेम किया है ना, लोग अपना से प्रेम कर रहे तब ना वो अपना के लगे ही अपना परेशान करे, वो कुछ क्षण की देर अपना के पास आए जी, शारीरिक रूप से आए जी, लेकिन मन तो ओखर न रहे। तो जब बाबूजी दिखे 2022 में कि लोग अब बिल्कुल बेहद परेशान हैं, लोग हमसे पूछे थे कि भाई 4 साल का करे, 4 साल में काहे नहीं बोले, तो हम पंचे कोनो संगठन से नहीं जुड़े रहें या मैं के जब कोनो काम कीन जाता आंदोलन धरना प्रदर्शन हो कि अतिरिक्त संगठन की ज़रूरत होती। बाबूजी व्यक्तिगत रूप में सब लोगों से यह 4 साल में लगातार केहू के सुख है, केहू के दुख है, केहू के छोट बहुत मदद थी, सब में बाबूजी लगभग आवत जाते रहे। चूँकि हाँ बड़े धरना प्रदर्शन नहीं हो पाए इसलिए हम पंचे कोनो संगठन से नहीं जुड़े रहें थे। बाबूजी अक्टूबर 2022 में कहिन कि अब चुनाव लड़े चाहिए, ऐसे कि यह देख लिहिन कि एक कहती जो पक्ष है वह बिल्कुल अपन निरंकुशता के साथ काम कर रहा है, दूसर पक्ष जिनका आय की ये सब चीज़ देखा चाहिए। विपक्ष के काम होते हैं ना कि अगर कहीं पे गलत हो लागे तो आके ओके ओमा आवाज़ उठावे चाहिए। 4 साल तक का केहू रहा इहन, मतलब का कभू केहू आए कि ये आवाज़ उठाई कि भाई गलत कह रहा है पक्ष, हमका इंठे आके आवाज़ उठाई तो पक्ष फिर डरात है कि भाई गलत करब तो विपक्ष वाले आके धरना होई प्रदर्शन होई, लेकिन ऐसा कोनो चीज़ नहीं बे। अब जब चुनाव के साल आएगा वो सक्रिय हैं, अब छोट धरना प्रदर्शन उन्होंने कल आगे लाग। क्रिकेट वाले टूर्नामेंट 4 साल तक क्रिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है का चुराहट विधानसभा में, 50 साल जौने साल चुनाव हुए वही रोज युवा लड़कन के ज़रूरत हर पार्टी का समझ में आवत थी। जब बाबूजी 22 अक्टूबर 2022 में कहिन कि चुनाव लड़ाई का है, तब यह भा कि हमका पंजीन का कोनो एक संगठन से जुड़े चाहिए। आम आदमी पार्टी के पूर्व कार्यप्रणाली में नहीं दिखी कि दिल्ली मकऊ में काम कर रहे हैं, पंजाब मकऊ में काम कर रहे हैं, गुजरात में अच्छा अपन काम कर रहे हैं, तो वह हिसाब से मैंने 25 दिसंबर 2022 का हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली हैं। और ज्वाइन करे के बाद अब यह भा कि जनता के बीच हम जाइए, हमारे पिताजी के जीवंत संपर्क जोने का जीवंत संपर्क पूरे विधानसभा से है, तो हम अब लोगन के बीच में जा रहे हैं। चूँकि पहले चुनाव होबा करत रहे, हमार जिम्मेदारी घर के रहबा करत रही, पूर्व व्यवस्था देखे के वावल लागे उनके साथ उठा बैठा, कहाँ प्रचार सामग्री जाए के कहाँ गाड़ी की उपलब्ध करावे का है, तो हम क्षेत्र में उतना नहीं निकले रहे थे। लेकिन अब चूँकि व्यापारों हमार स्थिर है, हमरे प्रति हमार जो जिम्मेदारी अपने घर के प्रति रही थे लगभग हम ओका पूर्ण कैली हैं। ये कारण से अब हम क्षेत्र में लोगन से मिले जाए लागे, लोगन से संपर्क करे जाए लागे कि हम पूर्व सांसद जी के लड़का हैं और हो सकता है कि अपना पंचे अगर शक्ति दे तो हम जो में बाबूजी 40 साल निरंतर अपना के सेवा करीने वह में हमहूँ अपना के बीच रहा। बस यह कारण से अब मैंने राजनीति में हैं, लोगन के बीच में जा रहे हैं, लोगन के बहुत प्रेम मिलल लागे। मतलब अपना यह मानी कि कौनो गांव जाई थे, पहले वो आधा घंटा बाबूजी के चर्चा करा थी कि एंटी हैंड पंप लगवाइन, एंटी या रोड बनवाइन, एंटी या ट्रांसफार्मर लगवाइन, मतलब ऐसा ला जैसे हम अपने परिवार में पहुंच गए। अपना कमहू मौका मिली, कमहू अपना के लेके समय रही, हम अपना का ले के चलब क्षेत्र में, अपना खुद महसूस करब कि बाबूजी के प्रति लोगन की कितना प्रेम है। मतलब यह बीच में 8-10 साल बाबूजी सक्रिय राजनीति से दूर रहे, वो पक्षों वाले जो विधायक जी उन्होंने का देख लीन, विपक्ष में अब से जे हैं और जो 35 साल विधायक रहे उन्होंने का देख लीन, तब उनका एहसास होता है भाई मैंने सबका तजवीज़े के बाद है ना पता चला थी कि को कौन में के व्यक्ति है। तो अब लोगन का समझ में मतलब यह महसूस करल लागे कि हमका ऐसे नहीं लोगन के ज़रूरत ही जो हमारे सुख में आ जाए, जो हमारे दुख में आ जाए, हमको कोनो ज़रूरत पड़े तो फ़ोन उठा लें, बात कर लें, हो सके तो अधिकारियों का फ़ोन कर दें। तो यह सब कारण से हम इस समय सक्रियता के साथ चुराहट विधानसभा के चुनाव अपना लड़ा भी या बाबूजी लड़ी? देखिए बात अभी चुनाव लड़े की नहीं है, चुनाव 10 महीना बाद है।
चुनाव 10 महीना बाद, अबे तो संपर्क चाहिए ना। नहीं तो अपना संपर्क कह रहे हैं न, तो मतलब अब कुल मिला के अब देखिए दो चीज होबा करती हैं। टिकट को दे थे, पार्टी दे थी। पार्टी टिकट कौने आधार में दे थी? सर्वे के आधार में दे थी। जनता सर्वे में बाबूजी के कही कि बाबूजी का लड़ाई चाहिए था, बाबूजी लड़ी। जनता हमका कही था, हम चुनाव लड़ब। ये मैं यह प्रश्न कदापि नहीं आया चुनाव से। चुनाव लड़ब भर उद्देश्य नहीं आया कनिष्क भैया। जनता के बीच में जाए कि उनकर परेशानी समझब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हम अपना को बताई थे, कौनो गांव में दुई में के परेशानी होती हैं। एक जो सामाजिक परेशानी या जो गांव के परेशानी होती, जो में रोड नहीं आए, सड़क नहीं आए, बिजली नहीं आए, एक समस्या, और दूसर व्यक्तिगत समस्या होती। आज कौनो नेता यह चीज़ का समझाइन का तैयार नहीं आए कि भाई हम गांव में बैठी, हम विधायक हैं, हम सरपंच के साथ बैठी, हम सेक्रेटरी के साथ बैठी, हम रोजगार सहायक के साथ बैठे। उससे पहले पूछी कि बताओ भाई, यह गांव में सड़क कहाँ टे नहीं आए, कहाँ टे पानी नहीं आए, कहाँ टे अपन ट्रांसफार्मर लगवा सकी थे। अपना सुने न कबहू केहू का बैठत कोनो विधायक का, जबकि ओकर प्राथमिक जिम्मेदारी है ना भाई चैनल बनाना कि सरपंच है, पे विधायक है, पे सांसद है। तो अगर सरपंच और विधायक और जो उनके के छोट अधिकारी हूँ बैठ के भैया बात करें कि भैया एक एक कितिर अपन कैले कहते रहे, कहते हैं वो एक जने यात्रा कह रहे हैं, हाथ जोड़ो यात्रा एक जने कह रहे हैं, और एक जने शिव शक्ति संकल्प यात्रा कह रहे हैं। देखिए भैया, यह सब का समझ में नहीं आवे जनता का कि चुनाव आएगा तो शिव शक्ति यात्रा चले लाग, चुनाव आएगा तो हाथ जोड़ो यात्रा चले लाग। ये 4 साल का ही नहीं करवा करता ही। भाई आप जाओ ना, आप उस गांव में बैठो, वहाँ पर आप पहले गांव की समस्या को देखो, फिर व्यक्तिगत समस्याएं देखो। 2 तरह की समस्याएं हुई ना कि आप गांव की समस्या के लिए आप सरपंच, सेक्रेटरी और आप बैठो, जनता के लिए फिर जनता से बात करो। जनता की क्या समस्याएं होती हैं कि हमार कूपन में नाम नहीं लिखा है, हम गरीबी रेखा के नहीं मिला, हम विकलांग हैं, हमका उपकरण नहीं मिलल लागा ही, हम बीमार हैं, हम कहाँ चले जाइए। हम गांव जाई थे ना, बेचारे इनका रीवा में अस्पताल खुली है सुपर स्पेशलिटी, वो चले जाते संजय गांधी में, जबकि सुपर स्पेशलिटी में ओकर अच्छा इलाज हो सकता है। हम जाई थे, हम कई एक लोगन का बताई थी कि भाई हार्ट के है तो में चले जा, आयुष्मान कार्ड से एकर एकर इतना इलाज होते, क्यों बतावे वाला है। भाई जनता तो नहीं जानती है ना, नेता काहे बनावा जात है। नेता भारत के संविधान में नेता शब्द काहे आवा। नहीं तो अपनों के बारे में तो यह जैसा अबे खुद ही अपना कहन की जनता ये कह रही थी कि 4 साल का है नहीं आयन अपना। हम बताई लागे ना भैया, देखिए जब विधायक जे बने ओका कुछ मौका दीन जाए चाहिए ना, क्योंकि हम 2019 से कौनो संगठन से नहीं जुड़े रहन थे। 2019 से हम कौनो संगठन में नहीं जुड़े रहन, कौनो धर्म कौनो कांग्रेस में कौनो। हाँ 19 में बाबूजी जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो उसके बाद से हम कौनो दल में नहीं रहे, हम कौनो संगठन के माध्यम से काम नहीं करत रहें, व्यक्तिगत काम होत रहा थे कि हम केहू किहन जा रहे हैं, उनकर कौनो व्यक्तिगत समस्या है तो हम उनको वहाँ तक सही सलाह दे के पहुँचा सकत रहे थे। तो अपना पता कैली कि अगर हम पंचे 2019 से आज 2023 तक न गए हो कौनो गाँव में। चलिए कितनी सदस्यता हो गया आम आदमी पार्टी में वर्तमान में? हमारे विधानसभा में 313 पोलिंग है, लगभग हम 60 पोलिंग में पहुँच गए। जो हमारा सदस्यता अभियान चलल लाग है वो पोलिंग वाइज चलल लाग है। तो हम लगभग 60 पोलिंग में पहुँच चुके हैं। एक पोलिंग में हमारो उद्देश्य 50 कार्यकर्ता बनावे का है। तो लगभग कौनो पोलिंग में 20 लोग बन गए, कौनो में 30 लोग बन गए, कौनो में 40 लोग बन गए। अब हालत तो यह है कि कौनो पोलिंग में 200 लोग सदस्यता लेकर तैयार हैं। मतलब वो देख चुके दोनों जन इनका 35 साल वो विधायक रहे, उनकर कौन काम ऐसा दिखाई दीन जाए कि यह काम करें। और अब चुनाव लड़ाई चाहते तो अगले 5 साल के का प्लान है। भाई अब जिम्मेदारी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। दिल्ली में आपने किसी विधायक का नाम सुना? सिर्फ वहाँ पे आपको मुख्यमंत्री दिखेगा और उनके जो 4-5 मंत्री, बाकी सारे विधायकों उन्होंने कहा कि आपको मीडिया ज़्यादा नहीं, आप काम करिए क्षेत्र में। आपके यहाँ सड़क कहाँ नहीं है, पानी कहाँ नहीं है, बिजली कहाँ नहीं है। तो हर नेता को ये चाहिए कि वो अपना अगले 5 साल क्या उसका विज़न है क्षेत्र के लिए। जैसे आप छोटी सी चीज़ देख लीजिए, चुराहट से लेके अमेलिया तक 50 साल में ये रोड ऐसी ही रह गई, किसी ने प्लान बनवाया? मैं तो धन्यवाद दूंगा रीवा विधायक को, कम से कम उनके पास विज़न तो है कि हमें अगले क्या करना है। क्यों उनकी बात सुनी जाती है और यहाँ के लोगों की क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि वो जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, बताते हैं कि हमारे क्षेत्र की ज़रूरत ये है। यहाँ के नेताओं को शर्म आती कि हम जाएं, हम जाके अधिकारी से बोले कि ये करो। आप नहीं महसूस करते? हुआ है क्या ऐसा?
नहीं, अब अपना तो जौने क्षेत्र के हैं तो यहाँ के तो मानव संसाधन मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, मुख्यमंत्री रहे, और वो चाहते तो ये सब सवाल ही नहीं, मूलभूत आवश्यकता की तो बातें ना हो चाहिए। वही चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है कि भाई आपका विज़न क्यों नहीं है अपने क्षेत्र के लिए। हमारे इस चुरहट नहीं, जब चुनाव आवत है तो फिर जातिवादी हो जाते हैं, जनता जातिवादी हो जाती है, जाति पात पर वोट पड़े लागत है, अपना का नहीं लागे, अपना तो हम आपको बता रहे हैं ना, हमारे चुरहट विधानसभा का सबसे बड़ा कारण पिछड़ेपन का सिर्फ जातिवाद है। सबसे बड़ा पिछड़ापन, मतलब 4 साल चुरहटा भर का है, पूरे सीधी जिला के नहीं कह सकी, हर जगह का नहीं है। चुरहट के काम मानी थे अपना, हम बताते हैं ना, देखिए चुरहट विधानसभा में 4 साल 11 महीने यहाँ जातिवाद नहीं रहता है, सिर्फ वो जो चुनाव का 1 महीना रहता है, तब उनको इतनी भावनाओं में भर दिया जाता है, इतना भावना अंदर से वो हो जाती कि ये हमरे जात के ही इनकर नुकसान हो जाए या हो जाए, और 4 साल 11 महीना प्रेम से नहीं, और फिर जब चुनाव ख़त्म उसके बाद पुन फिर बागा यहाँ से वहाँ तक देखा जिताइन ओ चले गए भोपाल दिल्ली। आपको राजनीति करनी है, आप भोपाल की राजनीति करो, लेकिन क्षेत्र का एक विज़न तो बनाओ आप। आज चुरहट विधानसभा में एक भी क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। चुरहट विधानसभा की जो महत्वपूर्ण सड़क है, आधा विधानसभा कवर करता है चुरहट से अमिलिया तक की रोड, ये रोड नहीं बन पाई। आप रोज़ ये दिखाने के लिए कि आज यहाँ की रोड मंजूर हो गई, पिछले 5 साल में रोड मंजूरी की कागज़ घूम रहे हैं और ज़मीन पे नहीं आ रही कोई रोड। ये जो अपनी टनल बनी, ये यहाँ के नेताओं की सोच नहीं है, ये रीवा विधायक की सोच है कि हमें ऐसी रोड बनवानी चाहिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, चूँकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और भविष्य में अगर मैं राजनीति करूँगा तो हर चीज़ का एक विज़न हो हमारा कि हम अपने क्षेत्र के लिए ये सोच रहे हैं। खैर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात भी उस पार्टी की सरकार होती है, लेकिन कम से कम हम अधिकारियों के पास जाके ये बात को तो कर सकें। हमें पता है कि ये सारे कार्य मंजूर नेता नहीं करता, अधिकारियों के साथ बैठा जाता, नेता कहता है, अधिकारी उसके पूरे प्रपोजल बनाते हैं और फिर वो मंजूरी में जाता है। तो चलिए, तो कुल मिला के अपना के कहा है कि मूलभूत जो यहाँ की आवश्यकता है ओका लेके लोग परेशान हैं। अपना लगभग कहा थे कि हम 60 पोलिंगन पर जो है घूम चुके हैं, और लगभग जनता के समस्या की यदि बात कहा थे अपना, तो कहा थे कि बड़ी छोट BPL में खाद्यान्न पर्ची हो गए, केहू के विकलांग प्रमाण पत्र है। तो मतलब कुल मिला के जो गांव के जनता ही छुटपुट परेशानी का लेके परेशान ही, लेकिन नेतन के ऊपर अपना क्या आरोप है कि इनका जो है जाए चाहिए था, लेकिन ये जातो नहीं उनके कष्ट कर दूर करता ही, ऐसे असंतोष है अपना मानी थी ये बात। नहीं, बिल्कुल अपना। और अपना एक बात कहन कि वर्तमान में जो विधायक है उन पर आरोप अपना लगायन कि वो लोगन के साथ जो है व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत उनके साथ गलत कह रहे हैं। कोनो एक ऐसा दृष्टांत अपना बता सके थे जिनके साथ गलत करी हो? अपना खुद महसूस करी ना, हम महसूस नहीं, देखिए कहा है कि ये बड़ा आरोप है। सुनिए ना, हम अगर कोनो चीज़ कहा तो हमका यह माना जी कि हमका चुनाव लड़े का है, तो हम लोगन का अपना यहाँ चुरहट विधानसभा में कोनो व्यक्ति से पूछ ले, क्या वो व्यक्तिगत लोगों को परेशान नहीं करते हैं? नहीं, तो यह आरोप है तो अपना के लिए प्रमाण हो ही नहीं कर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका घर गिराया, किसी के ऊपर SC/ST एक्ट लगवाया, किसी को थाने में बिड़वाया, ये सब बोलना एक बहुत छोटेपन की राजनीति हो जाएगी। नहीं, मतलब प्रमाण है एक कर अपना के लिए। ये मैं क्यों प्रमाण दूं? मैं कौन होता हूं उनको प्रमाण देने वाला? या मैं नहीं, प्रमाण से तात्पर्य यह है कि यदि कौनो आरोप लगी रहा है तो एक आरोप के वह होते है, क्या कहते हैं, आधार होते है कि आधार है या फिर निराधार है। तो मतलब यदि अपना इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उसके पीछे कौनो वजह तो हुई कि बेवजह। देखिए कनिष्क भैया, अपना पत्रकार है, यह काम अपना किया है कि हम ये चीज़ का कहन क्यों व्यक्तिगत परेशान कर रहे थे, ठीक है ना। अब हम अपना ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट ना कोनो के हम अपना का प्रमाण दे, अपना वो चीज़ का कि हम जो चीज़ कही लागे का घर नहीं गिरा है केहू के, अपना की जानकारी में है कि नहीं आए, गिरा है ना। SC/ST एक्ट में उन्हीं के लोग जो उनके साथ काम करीन परेशान भे कि नहीं भे। भाई जिसके ऊपर SC/ST एक्ट लगा वो भी आपका था, जिसने लगाया वो भी आपका था। क्या आप दोनों के बीच बैठ के बात नहीं कर सकते थे?
नेता क्यों होता है भाई? मैं बार बार जो मेरा प्रश्न यही है कि आप नेता तो पूरे विधानसभा के हो ना। आपको ठीक है 70,000 वोट मिले थे, 1,80,000 वोट आपको नहीं मिले थे, 2.5 लाख वोटर हैं। जिस दिन आप विधायक बन गए तो आप 2.5 लाख के जनप्रतिनिधि हो गए ना। और फिर आपके लोग अगर आपस में उनमें सामंजस्य नहीं बन रहा है तो नेता इसीलिए है ना कि आप उनके बीच में सामंजस्य बनाओ। हम नाराज हो गए तो जाओ इसको अंदर करवाओ, इसके ऊपर आरोप लगाओ। कितनी घटनाएं हैं भैया, लोगों में भय है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जीतने के बाद क्या हो गया। कितनी आशा के साथ लोगों ने जिताया था भाई। पिछला चुनाव अभी वाले विधायक नहीं जीते थे, पिछले वाले विधायक हारे थे जी। जनता को आक्रोश हो चुका था उनसे, इसलिए जीते थे ये। तो ये घमंड नहीं होना चाहिए। जब उनकर कुर्सी जा सकती थी तो केहू के जा सकती। ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम जीते हैं। हाँ। आप नहीं जीते थे, उनको लोगों ने हराया था, उनके 35 साल के कुशासन को हराया था। वो कुशासन सिर्फ इतना था कि जीत के हम जा रहे हैं भोपाल, तुम हमारी ये 4-5 नुमाइंदे हो, जो करना हो करो। कोई व्यक्ति परेशान है भाई, आप गांव जाओ ना, गांव जाओ ना। कितने गांव हैं? 300 गांव हैं। आप एक दिन में 3 गांव कर सकते हो। अरे ठीक है, भोपाल की बैठक होती, किस काम की वो बैठकें हैं? कितने दिन विधानसभा चलती है? आप विधानसभा में जाके कितने प्रश्न उठाते हो, कितने ध्यान आकर्षण आप उठाते हो? वहाँ पे देखा जाएगा तो 0। आप पूरा 35 साल का रिकॉर्ड उठा के जो पहले के विधायक थे देख लीजिए, उन्होंने कितने प्रश्न पूछे हैं, कितने ध्यानाकर्षण लगाए हैं और क्या क्या उन्होंने विधानसभा में बैठ के किया है। वर्तमान विधायक जी का भी आप देख लीजिए, उन्होंने कितने प्रश्न उठाए, कितना ध्यानाकर्षण और कितनी चीज़ें क्षेत्र के लिए की हैं। जब आप भोपाल जाके भी कुछ नहीं करते हो तो कम से कम क्षेत्र में, वो क्षेत्र की जनता ने आपको जिताया है अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। अधिकारियों के प्रकोप से आज अधिकारियों के मन में बैठ जाता है कि जो तनख्वाह मिल रही है वो हमारे पिताजी ने दिलवाई है, जो एक्स्ट्रा सुबेरे से शाम तक, मतलब हर चीज़ कैमरे में नहीं बोली जाती है लेकिन जनता महसूस करती है। नहीं तो का अब अपना के विधायक मतलब का लागत है? आम आदमी पार्टी सरकार बनाए ली मध्य प्रदेश में। देखिए, जनता जब मन बना लेती है ना भैया, जब जनता मन बना ले ना कि इनका खूब देख चुके हैं तो कुछ हो सके। तो पंजाब में क्या हुआ? कौन सा ऐसा वहाँ संगठन था, लेकिन जनता ने देखा कि ये भाजपा भी वही, कांग्रेस भी वही, तो जिता दिया। गुजरातों में खूब हल्ला भा, गुजरात में भैया 42 लाख वोट मिले हैं, 42 लाख वोट। और भाजपा के कितने मिले हैं? 1 करोड़। कई साल से सत्ता ही हुआ? 27 साल से। कितना बड़ा संगठन है। मोदी जी कितनी सभा ली। मोदी जी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि उसकी पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्व स्तरीय नेता हैं, कितने घंटों का रोड शो उन्होंने किया? 8-8 घंटे वो गाड़ी में बैठ के खुले में घूम रहे हैं। कितनी सभाएं की? 51 सभाएं की। कितनी विधानसभा कवर किया? 136 विधानसभा। तो भाई उन्होंने तो सब कुछ दांव पे लगा दिया ना। हमारी पार्टी के पास क्या था? अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ विश्वास था, सिर्फ विश्वास था कि हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है, हम पंजाब में काम चालू कर रहे हैं। आज शिक्षा की व्यवस्था, आप दिल्ली में, आप खुद जाके दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा कि स्कूलों में पढ़ाई होती है। वहाँ के मास्टरों को बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है कि विदेशों में कैसे पढ़ाई होती है, तो बच्चों का भी मन लगे। वो एक विश्वास है उनके पास कि हाँ, हमने, कोई सोचता ही नहीं था और बोलते थे क्या ये संभव है कि ऐसे स्कूल बन सकते हैं, सरकारी स्कूल वो भी ऐसे बन सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया, ये उनका विश्वास था। अस्पतालों में सारी सुविधा फ्री कर दी, ये उनका विश्वास था। 300 यूनिट बिजली सबको फ्री कर दी, ये उनका विश्वास था। इस विश्वास के आधार में उन्होंने पंजाब जीता और उसके बाद वो गुजरात गए। गुजरात में भी 42 लाख वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, 60 लाख कांग्रेस को मिले हैं, 1 करोड़ बीजेपी को मिले हैं। तो ठीक है, पहली शुरुआत थी हमारी, हम बहुत कम वोटों से वहाँ की सीटें हारे हैं। आगे प्रयास करेंगे। 10 साल में अगर हम राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं तो अगले 10 साल में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो अपना के पूरा घर जो है भाजपा ही रहा, एक लंबे अरसा जो है भाजपा के अपना पचे, मतलब खाटी कार्यकर्ता अपना के घर में रहे, पिताजी के रूप में अपना पचे, खुद पूरी बर व्यवस्था इंतजाम में लगे रह रहे हैं। भाजपा के आइडियोलॉजी से आम आदमी के आइडियोलॉजी में अपने भर ट्रांसफ़र है नहीं, और बाबूजी गलाए हुए ट्रांसफ़र? देखिए, जहाँ तक बाबूजी की बात थी,
भारतीय जनता पार्टी बाबूजी ज्वाइन करीन तो 1987 में 1987 के भाजपा माँ अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे। ये 3 जनन का मनई देख के भाजपा माँ आवा रहा था। और यह वह भाजपा रही थी कि अटल बिहारी जी के सरकार एक वोट से गिर गए रही थे और कहीं तक कि हम वोट न खरीदब, सुधिया न अपना का। अब आज के पोजीशन देख ले, यह मध्य प्रदेश जनता केखा जिताए के भेजित है कांग्रेस का, भाजपा का करिस लोगन का खरीदिस। अच्छा लागत है, यह राजनीति चली है देश में, यह में के लोगन के विश्वास टोरा जी एक दर की टोर ली है। अबे जब तक समय है तो टोर रह रहा, लेकिन जौने रोज़ जनता बिगड़ा थी ना वो रोज़ सबका समझ में आ जाता है। आज तो सोशल मीडिया है, 1977 में कहूँ सोशल मीडिया और मीडिया रही थे, जब जनता चाहिस था इंदिरा गांधी तक हारी गई रही और सब अच्छे नेतन की जमानत जब्त हो गई रही, तो जनता सब समझल लागी समय के इंतजार में ही था। जहाँ तक बाबूजी के बात थी, बाबूजी की 40-42 साल के अनुभव होएगा। वह समय बाबूजी दिखी नहीं कि जब चुरहट विधानसभा में एक ठे कार्यकर्ता ढूंढब मुश्किल परत रहा, और वह समय में नहीं दिखे ने कि 200 कार्यकर्ता घरे में आए के कि दादा भाई से मिल ले। तो सब चीज़ मनी महसूस गए है। आइडियोलॉजी के यदि हम बात करी तो का आम आदमी के आइडियोलॉजी से प्रभावित है बात। अब आइडियोलॉजी नाम की चीज़ रह नहीं गई किसी भी पार्टी में। लगता है आपको कि आइडियोलॉजी कोई चीज़ रह गई है? आम आदमी के हम आपको बता रहे ना, बहुत लोगों ने प्रश्न किया कि भाजपा की आइडियोलॉजी है कि हिंदुत्व है, हम ये है। आम आदमी पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है? तो केजरीवाल जी ने कहा कि आइडियोलॉजी किस चीज़ के लिए, आप किस चीज़ में आप इसका उपयोग करना चाहते हैं। हमारी आइडियोलॉजी मान लो, हमारा उद्देश्य मान लो कि हमें गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना है, बिजली 3000 रुपये उनका महीने का मुझे बचाना है। तो हम आइडियोलॉजी देखेंगे हम कि क्या है। भाई हम राष्ट्र विरोधी बात तो नहीं करती हमारी पार्टी, हम तो गरीबों के लिए सबसे पहले सोचना हमने चालू किया है, इसीलिए हम पूरे देश में अलग दिख रहे हैं। हमारी पार्टी अलग दिख रही है कि हमने वो करके दिखाया जिसको भाजपा कांग्रेस सपने में भी नहीं सोचा, उसने किसी ने नहीं सोचा। जब विश्व का सबसे बड़ा विश्व का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिख के दे दे और फ्रंट पेज में पूरा एक पन्ना दे दे कि पूरे विश्व का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री दिल्ली का है, छोटी बात है भैया। तो हमारी, आप इसको आइडियोलॉजी माने, हमारा उद्देश्य माने, हमारे गरीबों के प्रति का समर्पण माने हमारी पार्टी का, हम तो गरीबों के लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है। तो अपना अनिल मिश्रा राजन जी आई वो अपना जो है लगातार जो है अपना के गले में जो पट्टा है वो देख के समझ सकी थे कि आम आदमी पार्टी में बतौर सदस्यता लिहिन और अब गांव-गांव में जाए के जन दर्शन कई के एक सभा आयोजित करत थे, लोगन से मिलत हैं, जुलत हैं और उनके समस्यन से रूबरू होते। लेकिन अब बात एक और सवाल है, कहे कि देखिए कहा है कि यह इंटरव्यू या ख़ास बातचीत वह हर सवालन का हम पूछ रहे हैं जो जनता, जो हमारा दर्शक जाने चाहत है। अब हर दर्शक अपना तक तो पहुँच नहीं सके, तो पहुँच हम गए तब यह हमा कहब है कि लगातार अपना के घर में, मतलब अपनों को मालूम है यह बात, या दर्शकों जानत ही यह बात अपनों को मालूम है कि आरोप लागत है कि अपना दबी माँ जो है बाबूजी के ऊपर कही एक बार, जैसा अपना खुद बताएं कि 13 के चुनाव में लगा आरोप की अपना मदद नहीं करें, फिर लोकसभा के चुनाव जब यह वर्तमान वाला बात एहू में आरोप आवा कि एमा बाबूजी कांग्रेस के मदद करें, यहाँ के जो अजय सिंह राहुल जे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहे, तो उनके मदद के आरोप लाग। तो मतलब यह कहाँ से बात बे उठी आवत थी चुनाव के दौरान कि जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों अलग अलग दल रहे, हमेशा उनका झंडा उनके विरोध में बुलंद हो रहा, लेकिन यह सिगुफा या बाद में चुनाव जीत हार के बाद यह विश्लेषण कैसा हो लागत है, ये में बात आवे लगती है कि बाबूजी कांग्रेस का सपोर्ट करें, उम्मीदवार के विरोध में बात करे लागे। तो मतलब यह सब का आया है होता भैया। जब यह शब्द सुनी थे ना तब मन अंदर से इतना आक्रोशित होता है, और फिर जब मन आक्रोशित हो जाते तो कुछ उटपटांगा बोल देते है ना।
तो हम एक लाइन में कहे चाहते वो हमारा पुरिखा तो न हुई ना, जिनका मदद के आरोप लागत कि हमारा पुरिखा आई, या उनसे कौनो एक किरची मात्र के मनई कबू मदद ली है न बता दें के हुआ आई के, और जे आरोप लगावत थी राजनीति दिखी नहीं कई रोज के आई कि वो बतावे लागे कि हम ओखर मदद करी थे, उनखर मदद करी थे। अरे जनता के बीच में जही जनता बताई और जनता जाना थी कि का है। 22,000 वोट से मनई शुरू करें तो 1990 में 22,000 वोट मिले, 91 में 38,000 मिले, 93 में अपने का 40,000 मिले, 98 में 48,000 मिले, 2003 में 49,000 वोट मिले। आरोप लगाओ या बौखलाहट आए, पहले काम न करबे 5 साल और फिर जनता जब दुत्कारे लागी तो बताओबे कि उनका लड़ाबल लागे। शर्म करा, यह जन्म में रहा का है। हमका कहा थे सीपी तिवारी के मूर्ति के अनावरण कैसे कराइन तय है जानकारी अपना का, इन्हीं से राहुल से कराइन तय सीपी तिवारी के, जब वो आदमी हमेशा लड़त रहेगा उनसे। मतलब बात उस टाइप की अपन करें या वो करें जो किसी के मान मर्यादा होती है। 40 साल 42 साल हो गया हमें काम करते हुए, बौखला रहे हैं। जनता बताएगी ना कि हमने किसकी मदद की और उन्होंने क्या किया। तो इस बात को अपन यही समाप्त करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है और इसमें आक्रोशित हो जाता है मन कि पिताजी ने 40 साल 42 साल अपनी पूरे जीवन का एक एक पल लगा दिया। हम लोग किस तरह से 5 साल मेहनत करने के बाद फिर चुनाव लड़ते थे, हम उनकी मदद करेंगे। और ऐसे व्यक्ति के कि जिसके विरुद्ध मेरे पिताजी ने राजनीतिक पूरी शुरुआत की। सोचिए 10-10 चुनाव हारना छोटी बात होती है। 250 पोलिंग में आपको मैं बार बार बता रहा हूँ 180 पोलिंग जीतते थे। 50 पोलिंग सिर्फ बूथ कैप्चरिंग ना करते तो कभी बाबूजी को वो नहीं हरा पाते। जनता के वोट से हम कभी नहीं हारे, हम प्रशासन से हारते थे और उन गुंडों से हारते थे जहां हमारे व्यक्ति दबे कुचले थे। लेकिन ठीक है, ये प्रश्न का जवाब जनता देगी और बहुत जल्द देगी। आप ये चीज़ देख लीजिएगा, दोनों अगले 3 महीने में न चिल्लाने लगे। मात्र 3 महीने मांग रहा हूँ, 3 महीने में चिल्लाएंगे कि ये क्या हो रहा है। जनता सब देख रही है, युवा सब देख रहा है कि 35 साल आपने बेवकूफ़ बनाया कि हम रोज़गार देंगे, 5 साल इन्होंने बनाए। अभी 8,000 लोगों का बताया कि हम यहाँ पर मेला लगाए थे 1-1.5 साल पहले, रोज़गार मेला। आप 20 ऐसे व्यक्ति ढूंढ के दे दीजिए कि उस रोज़गार मेले से उनको काम मिला हो या कहीं रोज़गार मिला हो। जो बेसिक चीज़ें उसकी बात नहीं करेंगे, ये इसकी मदद करता, वो उसकी मदद करता है। वो तो जनता ना देखती है कि कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किसकी मदद नहीं कर रहा है। सब समझ में आ जाएगा, चुनाव आने दीजिए, सब लोग। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ी बात अपना के द्वारा कही गई कि जो शख्स जो है हमेशा विरोध में खड़ा रहा, झंडा लेके जो है बुलंदी से अपन आवाज़ जो है बुलंद कर रहा, वह व्यक्ति के ऊपर जब आरोप लागत है निश्चित तौर पर अपना के आक्रोशित हो और ऐसा लोगन का जवाब दे जो है वाजिब बात ही। लेकिन अब अपना की यह कहब है कि ज़मीनी मुद्दा में बात हो, विकास के बात हो, लेकिन बेवजह जनता का गुमराह करे खातिर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलत है और जौने में जनता गुमराह हो जाती है और शायद प्रमुख मुद्दा जो अहम मुद्दा है वह पूरी तरह से नगण्य हो जाते। अब यह रैपिड फायर राउंड अपना से हम कह रहे हैं जौने में फटाफट अपना का जवाब दे के 10 में से उन नंबर दे के है वो व्यवस्थान का लेके हम अपना से स्वास्थ्य सुविधा का लेके चौराहट की स्थिति का ही 10 में कै नंबर दे 0 नंबर हैं। करणों हम अपना को बताए दे लागे। अब 14 जनवरी का फूड पॉइजनिंग वाला केस बा, अपना ये चीज़ का प्रमुखता से उठाएं। लगभग 5 बजे से मरीज वहाँ पहुँचे लागे रहे, लगभग 6 सवा 6 बजे हम जब वहाँ पहुँचे 70 मरीज भर्ती रहे थे और 1 कंपाउंडर और 1 नर्स रही थे, जबकि वहाँ पदस्थापना कितने लोगन के है, 7 डॉक्टरन के है। सोची जरा उनके उतनी देर कितना दर्द रहा होई। अब वो केखा बोतल लगावे, कहूँ एंटीबायोटिक दें कि जौने से उनकर बेचारे ठीक हों। तो वो मैं 0 से नीचे जो हम उतनी देर पहुँचे, टीआई साहब रामपुर रहे, वहाँ भीड़ लगातार बढ़त जाती रही। हम उनका टीआई साहब कहेंगे, टीआई साहब यहाँ अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ेगी तो यहाँ तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आप तुरंत रामपुर थाने के पास चेकिंग लगाइए और जितने मरीज इधर आ रहे हैं उनको आप रामपुर भेजिए,
आगे के लिए, क्योंकि अगर कोई मरीज यहाँ रामपुर आ जाएगा तो वो यहाँ से फिर लौटना नहीं चाह रहा है। तो फिर रामपुर टीआई ने वहाँ चेकिंग लगाई और जो मरीज रामपुर पहुँच रहे थे, क्योंकि भितरी, कुआं, बड़करा इधर आसपास के थे, उनके लिए रामपुर ज़्यादा नज़दीक था, तो फिर उन्होंने वहाँ पर चेकिंग लगाया और मरीजों को चुरहट की तरफ मूव किया। मैंने उनसे निवेदन किया कि यहाँ पर आप लोकल झोला छापी डॉक्टर आप पकड़वाइए, कम से कम वो एक ड्रिप तो लगा सकते हैं। चुरहट में आइए, 2 डॉक्टर हैं, उनका भी रोज़ ये शिकायत मिल रही है कि उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि लोग डॉक्टर को भगवान मान के जाते हैं ना, लोग परेशान हैं। तो स्वास्थ्य के में कितने यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। आप बड़खरा चले जाइए, कम से कम 3 करोड़ की बिल्डिंग बनी हुई है, आज तक खुली ही नहीं। आप उकरहा चले जाइए, वहाँ बना हुआ अस्पताल आज तक ताला नहीं खुला। मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में चले जाइए, खड्डी वाले बेल्ट में चले जाइए, मतलब आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा है सिर्फ स्वास्थ्य की। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक दिन अपना पूरा चुरहट विधानसभा के सिर्फ स्वास्थ्य केंद्रों पर एक रिपोर्ट तैयार करिए, और इस चुरहट क्षेत्र की जनता का आपको बहुत बड़ा एहसान होगा अगर आपने एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि यहाँ कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं और कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कितने खुलते हैं, हर अस्पताल में कितने डॉक्टरों की वहाँ पर उपस्थिति होनी चाहिए और कितने वहाँ उपलब्ध हैं। मतलब 0 से भी नीचे जो हो सकता है। चलिए, ये चुरहट के हो गया। यदि हम ओवरऑल सीधी की बात करें, सीधी के स्वास्थ्य सुविधा की यदि बात करें पूरे जिला की, भैया हम अब अपना से बताई लागे ना कि हम सिर्फ चुरहट देखे लागे है ना, मतलब जैसे जिला अस्पताल हो अपना जात हो अपना, हम सीधी अस्पताल अगर सीधी अस्पताल के देखी, कम से कम उतने डॉक्टर तहीं डिस्ट्रिक्ट प्लेस आए, व्यवस्था ना हुई वो अमेर के कि उतने बेड ना हुई, उतने वेंटिलेटर ना हुई, उतना बेड वगैरह ना हुई, वो चीज़ हो सकती। चूँकि हम मन क्या भाई दौरा नहीं करें, जानकारी हमरे लगे नहीं, हम चुरहट के दिखें। चलिए ठीक है। शिक्षा के का शिक्षा के उम्र देखी, शिक्षा जब बाबूजी विधायक रहे ना, अपना कबहू यह रिकॉर्ड देखब कि जितने स्कूलन की उन्नयन भी हैं, मतलब उन्नयन के मतलब कि अगर वह प्राथमिक है तो का माध्यमिक बनावा गया है, माध्यमिक है तो का हाई बनावा गया, हाई स्कूल बनावा गया है, और हाई स्कूल है तो का हायर सेकेंडरी में तब्दील कीनगा। ओके बाद लोग बता दें कि कट स्कूल खोली नहीं, 35 साल में हूँ और 5 साल में ही क्या नंबर देव 10 में। मैं पढ़ाई के मामले में, चूँकि हमारे यहाँ से लड़का तो निकल रहे हैं, अब वो अपनों मेहनत से निकला थे, शिक्षकों गणन के मेहनत से निकला थे, तो हम यह मानब कि 25 से 50% व्यवस्था पढ़े वाले की और पढ़ावे वाले के है। हमको उनका अच्छी व्यवस्था दे के, अच्छे स्कूल बनावे का है, अच्छी प्रयोगशाला बनवावे का है, अच्छे कंप्यूटर उनका ले आके दे का है। तो 10 में क्या नंबर दे रहे हैं? 10 में लगभग 5 नंबर दीन जा सकते हैं। ऐसे कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से चली रही है, लड़का पढ़ी रही हैं, तब 5 नंबर दीन जा सकती। 5 नंबर कम हम ऐसे करब कि हमा जब अबे के सरकार है वो सुविधा नहीं उपलब्ध करा रही है कि जौने माँ लड़का जाए के लागे कि हमका पढ़े का है। अपना देखिए ना कितने प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूल में काहे लड़का ज़्यादा एडमिशन लेते, सरकारी में काहे नहीं लेता ही। सरकारी में वही जाते जिनके लगे पैसा नहीं आए। चल तो कुल मिला के शिक्षा का अपना 5 नंबर दे रहे हैं, सुधारे का अपना कह रहे हैं कि मौका मिला तो हम शिक्षा के स्तर का सुधारब। चलिए तो कुल मिलाए के अपना कहा है कि शिक्षा में 5 नंबर। मूलभूत आवश्यकता जो है, सबसे बड़ी जरूरत जो है सड़क, बिजली, पानी, ये में अपना कितना नंबर दे 10 में? देखिए सड़क, हम अटल जी का सबसे पहले धन्यवाद दें। मतलब भाजपा में, देखिए दिल भाजपा में नहीं, देखिए अटल जी का भाजपा से नहीं जोड़ा। अब वो भारत रत्न नहीं, अब वो भाजपा बस के नहीं रह गए हैं। आइडियोलॉजी तो लगभग उन्हीं के भाजपा कहा थी कि हम भाजपा, आज भाजपा अटल जी की आइडियोलॉजी पे चल रही है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या भाजपा अटल जी के आइडियोलॉजी पे चल रही है? मैं उस भारत रत्न को याद कर रहा हूँ, अटल जी को, कि जिसने इस देश को प्रधानमंत्री सड़क दी है। मैं उस अटल जी को याद कर रहा हूँ, मैं भाजपा के अटल जी को नहीं याद कर रहा हूँ, मैं भारत रत्न अटल जी को याद कर रहा हूँ कि जिन्होंने पूरे देश को प्रधानमंत्री सड़क दी। प्रधानमंत्री सड़क के बदौलत जो गांव-गांव की सड़कें हैं वो अच्छी बनी हुई हैं। मेन रोड की जो सड़कें होती हैं उसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ एक सीधी से लेकर रीवा तक की, वो भी एक व्यक्ति विशेष की सोच है।
उनको मैं धन्यवाद पहले भी दे चुका हूँ, अभी फिर से देता हूँ। लेकिन वर्तमान और पूर्व, भाई बघवार से लेके अमिलिया तक की जो रोड है, ये चुरहट की एक तरह से मेन रोड है, इसी में सब कुछ बसा हुआ है। जी। कितने दफ़े ये रोड बनी, क्या ये 2 लेन 4 लेन नहीं हो सकती है? मैं उस सोच को बोलता हूँ कि आपने ये प्रपोजल क्यों नहीं रखा। आप रीवा से सीधी आते हो गोविंदगढ़, कितने साल से वो उसी तरह की रोड है, और जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तो यहाँ के नेता समाज सेवी, भाई नेता और समाज सेवी 2 लोग हैं। नेता व्यवस्था बनाता है कि यहाँ कोई चीज़ें गलत ना हो, फिर जब लोग मरी जाएंगे तो फिर तो समाज सेवा हो गई ना, कि उनके घर को 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। जैसे अब अस्पताल वाली बात हुई, वर्तमान वाले गए और फिर हमने इतनी दवाई उपलब्ध करा दी, हमने ये करा दी उनके हाथ में, तो भैया वो तो समाज सेवा, वो तो मैं भी गया था, मैं भी किसी पद में नहीं तो वो भी मैं गया था। आप राजनेता, आपको पहले से सोचना चाहिए कि यहाँ अगर कभी कोई दुर्घटना होती तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। यही काम है ना राजनेता का, इसी के लिए ना जनता वो करती। अब सोचिए वो जो एक नहर में बस डूबी थी, राजनेता अगर सोचता तो पहले से ना सोचता कि सोचिए गोविंदगढ़ से और बघवार तक में हमेशा जाम लगा रहता। वो दुर्घटना क्यों हुई थी? क्योंकि जाम लगा था, तो ड्राइवर ने सोचा इधर से निकाल ले जाऊं, और जब सब डूब गए, ख़त्म हो गया, तब हम समाज सेवा बन के, शिवराज सिंह जी भी आ रहे हैं, सारा मंत्रिमंडल आ रहा और सब कुछ आ रहा, फिर तो समाज सेवा। तो फिर क्यों हो राजनीति में भाई? छोड़ो राजनीति, समाज सेवा करो, दूसरों को मौका दो जो कि सोच सके। तो सड़क मेन बिल्कुल ख़त्म है, आप भी महसूस करते हैं। आप यहाँ से रामपुर तक चले जाइए, गड्ढे ही मिलेंगे आपको, जब उनका मन हो जाएगा। वाली सड़क तब बने लाग जो बाजार वाली सड़क रही था। ये तो भगवान की कृपा मानूंगा कि यहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि आ गई, यहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि आ गई। पिछले बाबूजी 2009 से 13 में थे सांसद, विपक्ष में थे, 7 करोड़ रुपए बाबूजी ने दिलवाया था। कहाँ से कहाँ तक का? मोहनिया से लेके और आगे आपके टोल प्लाजा तक के लिए। चूँकि हम सोचते हैं जनता के लिए, जिसके लिए जनता ने किया है, जनता ने हमें बनाया है। लोग कुछ भी बोले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। हमारे विरोधी बोले कि क्या किया था, तो हम बोलते हैं ना कि हमने 2010-11 में 7 करोड़ रुपए दिलवाए थे, हम विपक्ष में थे, हमने कमलनाथ जी से इसके लिए 7 करोड़ मांगे थे। चूँकि बजट कम था, नई रोड नहीं बन सकती थी, उस समय कंक्रीट रोडों का इतना प्रचलन नहीं था, डामर ही बनती थी, तो ख़राब हो गई। लेकिन 2013 से 2023 चालू हो गया। इन 10 सालों में इन नेताओं को कम से कम भगवान ने बुद्धि दी कि इस रोड को बनवा देना चाहिए, बनवा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं, और चुरहट की जनता को धन्य मानता हूं कि इतने दिन उन्होंने धूल खाया। अच्छे दिन रोड बन जाए, आ जाए, तो उसके लिए तो बिजली का लेके कहा बिजली की स्थिति का, बिजली के लिए सबसे बड़ी समस्या जो बिजली के लिए आज मैं देख पा रहा हूँ, 10 में नंबर कह दे, 3 से 4 नंबर ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। सड़क में कितना नंबर दे? सड़क में लगभग 4 से 5 नंबर सड़क के लिए, क्योंकि गांवों की सड़क अच्छी हैं। अटल जी का धन्यवाद। पानी नल जल योजना कहाँ से चालू हो रही है? जगह जगह गांव में टंकी बन रही है, सही बात है? नहीं बन रही है, लेकिन इनके उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप इतना पैसा फेंक रहे हो, ये सेंट्रल की योजना है, मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी जैसा शासक जो 20 साल कहीं का मुख्यमंत्री रहा हो, उसके बाद 10 साल लगातार आप प्रधानमंत्री रहे हो, आप योजनाएं वहाँ से तो बना देते हो, लेकिन ज़मीन में उसका क्रियान्वयन क्या है ये क्या आपको नहीं समझ में आता? उदाहरण के तौर पे आपने शौचालय बनवाए 12-12, 15-15 हज़ार रुपये दे के, खूब शौचालय की ODF। आप आज चले जाओ, शौचालयों की हालत देखो ज़रा, एक भी है शौचालय जिंदा हालत में? कोई दुकान खोल के बैठा है तो कोई ऊपर ही रख के रखा है, तो कोई भूसा भर के रखा, समझ में नहीं आता। आपने उज्ज्वला योजना चालू की कि फ्री में सिलेंडर, दूसरी दफ़े उसने सिलेंडर कितना भरवाया आप दिल्ली से नहीं देखते हो ये चीज़। तीसरी चीज़, आप नल जल योजना कर रहे हो, ये कैसे? क्या इसके पहले नल जल योजना गाँवों में नहीं थी? टंकियाँ नहीं थी भाई, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? आखिर बोर चलेगा, उसमें पानी का बिजली का बिल आएगा, सप्लाई में टूटेगी, किसके लिए? मतलब सिर्फ पैसों का सत्यानाश, दिल्ली से बैठ के सिर्फ प्रचार तंत्र।
इसका लागत है तो ये पानी की मुझे- व्यवस्था में कितना नंबर देला है? मुझे तो बिल्कुल भी पानी की व्यवस्था, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी एक गांव में चले जाओ, मैं छोटा सा गांव उदाहरण देता हूं, तितिरा सुकलान है। तितिरा सुकलान में 19 हैंडपंप हैं, 19 हैंडपंप, 19 में से 18 हैंडपंप बाबूजी के करवाए हुए हैं सांसद के समय में। एक हैंडपंप पूर्व विधायक का है, वो भी अपने व्यक्ति के घर के अंदर। तो नई पानी की व्यवस्था में इन्होंने क्या किया, मैं तो जाता हूँ क्षेत्र में, मुझे ये बताएगा कि पिछले 4 साल में एक भी हैंडपंप नहीं हुए, किसी भी गांव में नहीं हुए। क्या नंबर दे 10 में? मैं तो 2 से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिया जा सकती कोई नई व्यवस्था बनी हो पानी के लिए। चूँकि पानी का कुछ गांवों में कुएं थे, किसी लोगों के बोर लोगों ने व्यक्तिगत करा लिए थे, ये बाणसागर वाली नहर जा रही है, उसके बदौलत पानी का जलस्तर ऊंचा हो गया है। तो महसूस कर रहा हूं कि विकराल परेशानी नहीं है, क्योंकि बाबूजी के ज़माने में ही आप ये मान के चलिए कि कम से कम पूरे चुरहट विधानसभा में 93 से 98 और 2009 से 2014 के बीच में बाबूजी ने कम से कम 3 से 4 हज़ार हैंडपम्प पूरे चुरहट विधानसभा में करा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, आप किसी दिन RTI लगा के निकाल लीजिएगा कि कितने हैंडपम्प बाबूजी ने पूरे चुरहट विधानसभा में करवाए हैं। चलिए, राजनीति में परिवारवाद का अपना सपोर्ट करी थे या फिर का कही थे? परिवारवाद को लेके हमेशा चर्चा रही है अपना, चाहे भाजपा में देख ली, कांग्रेस हो, यह बात को लेके कहा थी कि भाई हम पिता का टिकट देने पुत्र का न दे। फिर हुआ भाजपा को कही कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी इनकर बात करे लगा। तो मतलब एक का मानी थी, कहे कि एक चर्चा है युवन में, एक चर्चा है कि ये परिवारवाद, पुत्रवाद, यह सब यह का मानी थी। हम अपने से एक चीज़ पूछे चाहे थे, सोनी के लड़का या सोनार के लड़का सोनार काहे बनत है? गुप्ता के लड़का दुकान खोले रहा थे तो पे ओकर लड़का दुकान काहे खोलत है? ऐसी कि वह सब चीज़ जानत है ना। बात इनके परिवारवाद के नहीं आए, हम आज इनके अपना के लगे बैठ के बात करी लागे तो हम काहे कह पाई लागे। ऐसी कि जब बाबूजी राजनीति करत रहे तो हम देखत न रहते कि लोगन के कहूँ में मदद हो चाहिए, लोग कहूँ में आवत है, लोगन के कहूँ में परेशानी होती। अब लोग हर चीज़ के व्याख्या अपने अनुसार करत हैं। भाई हम उनखर लड़का आए, हम ये सब चीज़ दिखे न तो हम अच्छे से काम न कैला। जैसे सोनार के लड़का अच्छे से पायल बना ली, काहे बना ली कि अपने बाप का दिखी सी काम करत। गुप्ता के लड़का काहे अच्छी दुकान चला ली, इससे कि वो दिखी सी ना कि पिताजी कहूँ में के व्यापार करत रहे थे। तब एंटी ये बात काहे आवती कि परिवारवाद नहीं तो ये राजनीतिक व्यापार थोड़ा है। नहीं, देखिए बात व्यापार की नहीं, बात काम करने के ढंग की हो रही है कनिष्क भैया। बात मैं सुनिए, आप गलत राह पे चले गए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, व्यापार मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया, हमने उस काम करने के ढंग को आपके सामने किया है। सुनार पायल बनाता है, उसका लड़का देखता है ना कि पिताजी कैसे पायल बना रहे हैं, ये व्यापार नहीं है। मैं काम करने के ढंग को बोल रहा हूँ आपको, आप इसको व्यापार में मत ले जाइए। वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पिताजी को 40 साल काम करते देखा है कि कोई व्यक्ति आए उसका क्या काम है, आपको अधिकारियों से कैसे बात करनी है। हर चीज़ के एक नियम होते हैं ना कि भाई इस नियम के तहत आपका ये काम होगा। अब हमरे लगे कोनो व्यक्ति आ जाए, अपन समस्या बतावे, हम जानबे न करी कि हमका केखा फ़ोन करे का है। तो यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ है कि किसी व्यक्ति से आपने सीखा है तो आप उस परंपरा को आगे बढ़ाओ। आरोप वो लगाते हैं, आरोप उनको ये लगता है कि हो सकता है कि हम ये आरोप लगा दे तो हमें मौका मिल जाए। अरे भाई आप काम करो, जनता आपको चुनेगी। जनता आपको नहीं बोलती कि आप नेता बनो, आप जनता के बीच में जाते हो कि मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं ये काम करूंगा। तो ये परिवारवाद वहाँ वो होता है कि जो लड़का ना समझ हो, नहीं देखिए हाँ। ना समझ हो, काम ना किया हो, विदेश में पढ़ रहा हो, आके अचानक कि अच्छा तुम उसके लड़के हो, चलो लो, ये है परिवारवाद। अगर आपने उस चीज़ को महसूस किया और जिया है नहीं तो जनता तो चौराट में खूब महसूस करे ही। अर्जुन सिंह जी इतने बड़े नेता रहे, उनकर पुत्र ही अजय सिंह राहुल, बिल्कुल है ना। इस बात में और एक यदि बात की जाए तो चंद्रप्रताप तिवारी जी बहुत ये बब्बा ही आपका, और उनकर नाती हो गए हैं। आपका ये प्रश्न सरदेंदु तिवारी, ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कनिष्क भैया। जब कुंवर साहब मुख्यमंत्री रहे थे, 80 से 84 के बीच में मुख्यमंत्री रहे थे, ठीक है।
84 के बाद जब 85 में चुनाव हुआ, चुनाव जीते, उनका दूसरे रोज राज्यपाल बना के पंजाब भेज दी इनका। जी तब हम छोट रहन थे, जी। तब हम राजनीति जाने लायक नहीं रहन थे। जी, जी। तो हम यह नहीं कह सके कि 80 से 84 के बीच में माननीय अजय सिंह के जनता के प्रति कितनी जिम्मेदारी रही थे जी कि उनका 85 में टिकट दे दी इनका। ये में हम नहीं जानता है ना भैया, पुरान लोगों से बैठक पर वह उनके परिवारवाद आए, जी वह उनके परिवारवाद आए। हो सकती कि काम करी नो 80 से 84 के बीच में ऐसे कांग्रेस उनका टिकट दे दी सो, तो हम उनके की तरह भाई ये नहीं कह सकता है। लेकिन उनके अगर वो काम नहीं करे रहे 80 से 84 के बीच में और टिकट दे दी गए, तो यह परिवारवाद आए। ठीक है। जी। अब दूसरा अपन हम वर्तमान के बारे में पूछें। 1980 में उनखर बब्बा जी चुराहट विधानसभा से अब और बहुत गिने बढ़ हुई सब कह के छोड़ चुके रहे थे। 1980 से 2008 तक 28 साल होते 28 साल। वह परिवार के यह क्षेत्र के प्रति का जिम्मेदारी रही थे और का काम करें कि 2008 में सीधे राजनीति में उतरी आए और बतावे लागे कि हम उनकर नातिया हैं, उनके परिवार बाद आए। अब हमारे बारे में अपना पूछब तो 1990 से आज 2023 आए, 33 साल होते ना, 33 साल जनता के बीच में रहन थे और 34वें साल में हम जनता के बीच में पूरी तरह से जाए लागे हैं कि अब हम काम करब अपना के बीच में। तो यह निर्णय अपना करी कि वो कहती परिवारवाद रहा कि हमरे में परिवारवाद है। अब यह था भाई यह अपना निर्णय जनता निर्णय करी, जनता निर्णय करी। लेकिन अपना दोनों चीज़न की तुलना कर ले कि 80 में जब बब्बा छोड़ के गए रहे उनकर 28 साल कहाँ रहे, का करे, कितनी जिम्मेदारी के साथ निभाए। अपना जैसा कहन कि भाई सोनी जी के लड़का जो है सोनी वो जो है पहले बनावत है, तो मतलब हमहू का ऐसा लगा कि भाई यूँ पचे था ऐसे मतलब कहो न कहो विरस्ते में आए। भाई आपको देखना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा ना कि आपके पिताजी की कार्य प्रणाली वो कैसे जनता की सेवा करते हैं। आप जो बार बार इस वर्ड को व्यापार में ले जाना चाहते हैं, आप उसको आप अलग रखिए। मेरा कहने का मतलब जो आपको मैं बता रहा हूं कि अपने पिताजी के काम को देख के हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने वो बताया कि वो परिवार भी काम करता तभी उसका लड़का, तो उसको क्यों नहीं बोला जाता है भाई। ये तो सीख है ना। हम हमारी प्राथमिक शिक्षा कौन है, हमारे माता पिता है ना। स्कूल तो हम 5 साल बाद जाते हैं ना, पहले 5 साल तो हम अपने माता पिता से ही सीखते हैं ना। वो चीज़ें मैंने सीखी हैं पिछले 33 सालों में। तो आज मैं दम के साथ जनता के बीच जाता हूँ, बताता हूँ कि मैं ये करूँगा, मेरे पिताजी ने इतना किया, और जनता बोलती है कि आपके पिताजी ने कि यदि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति के होए तो अपना का लागत है कि जनता के बीच में आसान होते है चुनाव और अपन बात रखब और अपन मतलब कहो न कहो अपन उद्देश्य के बताऊ उनका समझाऊ, वो आसान होता है। बहुत आसान होता है। अच्छा, जब आप राजनीति में क्षेत्र में जाते हो, लोग आपके अंदर आपके पिता की छवि ढूंढते हैं कि इनके पिताजी ने ऐसा ऐसा अच्छा काम किया है, ये व्यक्ति और ये लड़का ये क्या कर पाएगा। तो जब महसूस करते हैं कि नहीं है उस पिता की प्रतिमूर्ति ये है, मैं जाता हूँ ना, जब क्षेत्र में जाता हूँ लगता है मैं परिवार के बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि पिताजी ने उन लोगों के लिए किया है, उनको जब ज़रूरत थी तब महसूस किया, बाबूजी पहुँचे हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप किसी दिन एक दिन आप चलिए, किसी भी परिवार में चलिए, वो बताएगा कि फिर हम दादा भाई का फ़ोन करें तो फिर दादा भाई अधिकारी का ऐसा करें और फिर गाड़ी में बैठाएं DI में और 80 की स्पीड से फिर थाना गए, फिर कलेक्टर के लगे गए। ये आम व्यक्ति बोलता है। चलिए, तो कुल मिला के जो अब बातचीत है या बेहद लंबी बातचीत होएगी, वो लगभग हमार जो सवाल रहे, वो जो दर्शकों के सवाल रहे, वह हम पूछे के हर कुछ प्रयासों करे हैं। आनंद मिश्रा राजन अपना जो है अपना के शख्सियत हमेशा पर्दा के पीछे रही, लेकिन कुछ दिनों से अपना पर्दा के सामने अपना का देख के थोड़ा सोच रहे हो कि अपना का इतना बोलत बात हम नहीं सुना रहे, लेकिन अब अपना समझ सकी थी कि धीर और गंभीर व्यक्ति चुनावी मैदान में है। मुकाबला त्रिकोणी हो जाल लाग है, कहे कि आम आदमी के एंट्री से सीधे या भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मुकाबला
के ओर जो है या लहर जा रही है। अब काहे की जनता के बीच यह चर्चा अब होए लागी। ऐसे यह बात अब हमका कहा है माँ कौनो गुरेज नहीं आए कि त्रिकोणी मैच जैसा होते त्रिकोणी एक अपना कि यह चुनाव हो जा लग है। तब देखब दिलचस्प हुई कि ये चुनावन पर जीत हार कैसा होती, क्या का तय होती और चुनाव के भविष्य का होता है। एक बात अपना एक बड़ी बात अपना कहे कि परिवारवाद जो मुद्दा है वह हम अभी जब शुरू करें तो हम तो ये कही थे कि जब अजय सिंह राहुल का 35 साल जनता चुनिस तो उनके माँ अर्जुन सिंह का जनता देख रही हुई, निश्चित तौर पे देखत रही और 35 साल तक दिखिस, अब एक बड़ा लंबा अरसा दिखिस। हम अपना कपून बताए थे नहीं, चुरहट के चुनाव जब रहा हूँ कबहू नहीं जीतत रहे थे। अगर वो माँ अपना हम अपना को बार बार कहते अपना पुरान पूर्व रिकॉर्ड उठा के देख ले, वो सिर्फ 20, 22, 25 पोलिंग कैप्चरिंग कह के जीतत रहे थे। नहीं उनखर छाया इनमें तो खैर हमसे बड़े आई हमका यह न कहा चाहिए, लेकिन ऊ रहे ई हैं बस इतना ही कहा। और चुनाव जनता के वोट से बाबूजी हमेशा जीते हैं। तौने से बाबूजी कोई हिम्मत मिलत रही थे, तौने से लड़त रही गए। नहीं एक चुनाव हार जाए, 2 चुनाव हार जाए, आदमी टूट जाते मन से। अपना सीधे सीधे बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए लगे 100% नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल पर। अपना क्षेत्र के जनता से पूछ ले ना, हम हमारे उम्र से नहीं, हम रिकॉर्ड दिखाई थे ना। हम अपना का सलगे के एक रिकॉर्ड जब अपना कहा हमने लगे पूर्व 1990 से लेके अब तक हम कौने पोलिंग में कितना वोट पाए हैं। और अब जब से 2003 से भाजपा की सरकार आ गए तो पोलिंगन की अपना स्थिति देख ले ना भाई। 2003 के बाद 2008 में चुनाव भा, 3 जने चुनाव लड़े रहे थे, माननीय अजय सिंह जी, माननीय अजय प्रताप जी और वर्तमान विधायक जी। दोनों जनन के वोट जोड़ दी था, अजय सिंह जी 10,000 से पीछे रहे थे। इसी की 2008 में बूथ कैप्चरिंग नहीं बह रही थे। भैया सब समझ में आ जाता है, हर चीज़ यहाँ लिखी थी। और चुरहट विधानसभा की जनता बहुत ज़्यादा समझदारी, बहुत ज़्यादा समझदारी और एक परिणाम अपना खुद 2023 में देखा। नहीं तो यहाँ की एक यह बात कैसा बेबे उठा थी कि जे एक बेर चुनाव हार जाते चुनाव विधानसभा से दोबारा होके तिलक नहीं लागे, यह का है? देखिए यह मेरे के बात कोनो मतलब के नहीं हो कि ऐसा होत रहा तो ऐसा हो जाई। भाई जे जनता के सेवा करी, जनता का जे लागे कि यह समस्या हमार सुधारे की तीर अच्छा व्यक्ति है, वो चुनाव जीती। अब एक दर की हार गया दोबारा तिलक न लागी, ये शब्द में हम उचित नहीं समझता है। मतलब जे जनता के काम करी, जे जनता के काम करी वह चुनाव जीती। जेखा जनता आपन मानी, आपन हितैषी मानी, अपने सुख दुख में बैठे वाला मानी, जनता ओखा चुनी। वो बैठे हुई तो वो जीती ही, ये बैठे हुई ही तो ये जीती। हम पंचे बैठे हो तो हम पंचे जीता। अपना क्रिकेट खिलाओ कब से शुरू कर ले? नहीं हम क्रिकेट खिलाओ, क्रिकेट तो सब खेला थे, क्रिकेट सब खिलावल लागे तब अपना खिलाओ। वो सब खिलावल लाग हैं। अब बहुत अच्छी चीज़ है, खिलाएं, अच्छी चीज़ है। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। नए युवाओं को जी कम से कम ये खेल से, आज हम आपको बताएं हमारे चुरहट विधानसभा ने पूरे रीवा संभाग की सबसे बड़ी कुरीति हो गई है नशा। और नशा क्यों हो गया? क्योंकि खेल बंद हो गए, घर के काम धाम बंद हो गए। पहले के जो हमारे पिताजी के समय के जो लोग हैं वो खेतों में काम करते थे, खेल भी खेला करते थे। आज वो सारी चीज़ें बंद है। कोई युवा खेतों में ना काम है ना खेल है, बस वो तो इन सारी चीज़ों पे जाना बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी खिला रहे हैं। चाहे अभी वाले ने अभी खिला रहे हो और पिछले वालों ने पिछले पंचवर्षीय में खिलवाया हो, खिलाएं, बहुत अच्छी। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि ना खिलवाओ। नहीं खेल तो रहे हैं। अब दिन भर खिलाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे कब, काम कम करेंगे। तो इसलिए जितना खिला रहे हैं खूब खिला रहे हैं। हमें उन सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि अच्छा खेले हैं वो और अच्छा खिलाएं। अच्छा वो भी अच्छा खिलाएं। अब जिसके पास पैसा है वो खिला रहा है, अपने पास थोड़ा कमी है इसलिए हम उस स्तर का नहीं खिला रहे। बाकी जहाँ जो लोग भी खेलते हैं उनके पास जाता हूँ। आपने देखा होगा पिछले दिनों से जब से मैं आया हूँ तो जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होता है हमें बुलाते हैं, तो सबके उत्साहवर्धन के लिए मैं अवश्य जाता हूँ। चलिए तो बढ़िया बात है। और अब या खास बातचीत और या लॉन्ग बातचीत, मतलब लंबी बातचीत हो गई। और अपना पंचायत देखी का है जो राजनीति से जुड़ा है, जो दर्शक राजनीति चुरहट के सियासत का समझे चाहत है, यह इंटरव्यू जरूर देखे। हम अपना से एक गुजारिश और एक निवेदन करब कि एम अपन राय अवश्य दी।
काहे कि वह राय जो अपना के कमेंट बॉक्स में आवत थी वह हमहू का कुछ और बेहतर करे के जो है ताकत दे थी। और निश्चित तौर पर हमारा तो मनोबल बढ़ता है, और मनोबल यदि अपना पचे बढ़ाओ तो निश्चित तौर पर यह चुनाव 2023 जौने के यह शुरुआती महीना आई आगे चलत चलत और बिल्कुल कसमकस बढ़ी तो अपना का बिल्कुल बिंदुवार जानकारी के साथ हम अपना तक पहुँचावत रहा, और अपना का बिल्कुल एहसास न हो दे कि अपना चुरहट में नहीं आयन या सीधी में नहीं आयन या अपना सिहावल में नहीं आयन या धौहनी में नहीं आयन। यहाँ तक कि हम पूरे विंध्य के गली गली गांव गांव घूम के बिल्कुल सटीक हालात से अपना का वाकिफ जरूर कराओ। चलिए तो यह खबर में अपन राय अवश्य देव। तब तक आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।